भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से इस्तकबाल करेंगे वज़ीर आज़म का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। और जब मुलाकात हुई, जिस खुशगवार माहौल में हुई और जिस तरह से आपस में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, एक दूसरे की तारीफ़ें हुई और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी हुई और आइंदा के जो ताउन है उसके तरीक़ाकार पर बात हुई और हिकमत अमली पर बात हुई, तो ये तो भारत में आग लगाने के लिए काफ़ी है। वहाँ की हुकूमत भी परेशान है, वहाँ का मीडिया आग बगोला हो रहा है, हर शख्स परेशान है वहाँ पर। वो तो चाहते थे कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ वही सलूक हो जो यूक्रेन के सदर के साथ हुआ था, या फिर जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने करने की कोशिश की थी, या जो बाकी सदूर के साथ वो जुमलेबाजी करता है या चुटकियाँ भरता है, वही पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ या फील्ड मार्शल के साथ होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनकी तमाम तवक्कुआत पर पानी फिर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियतें करार दिया, उनकी तारीफ की और उनके साथ आगे ताउन के लिए उम्मीद का इजहार किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें। पाकिस्तान और अमेरिका अब आने वाले दिनों में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनूबी एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा खलाव पैदा हुआ है जब से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई है। भारत रूस के साथ जो तिजारत कर रहा है ये किसी तरह भी अमेरिका को कबूल नहीं है। भारत जिस तरह से तेल इंपोर्ट कर रहा है, भारत जिस तरह से असला इंपोर्ट कर रहा है रूस से, ये अमेरिका को किसी तरह कबूल नहीं है, क्योंकि रूस जो और चाइना का जो इत्तेहाद है वो अमेरिका की आंखों में खटकता है और दुनिया का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भारत है, और भारत अमेरिका की बजाय रूस से तेल खरीद रहा है। ये किसी सूरत अमेरिका को कबूल नहीं है। भारत के इस रवैये के बाद पाकिस्तान ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान तेल नहीं खरीदता था अमेरिका से, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 2-3 महीने से अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। एक कंटेनर आ चुका है, एक कंटेनर और आने वाला है। तो अब पाकिस्तान में जो तेल है, चूंकि वो अमेरिका से जो तेल आता है और जो सऊदी अरब का तेल है, ये पाकिस्तान की रिफाइनरियों में ये उनकी कैटेगरी एक ही काउंट होती है। जब पाकिस्तान रूस से तेल खरीदता है तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं वो उसको एंटरटेन नहीं कर पाती, उसको रिफाइन नहीं कर पाती। तो फिर क्या होता है कि सऊदी तेल में 15% रूसी तेल मिलाया जाता है, क्योंकि उसकी जो टेक्सचर है वो बहुत डिफरेंट है जो सऊदी अरब के तेल से। वेयर जो अमेरिका से तेल आता है उसका टेक्सचर वही है जो सऊदी अरब के तेल का है, या मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाला तेल का, जो गल्फ ममालिक से आने वाले तेल का जो टेक्सचर है उससे मिलता जुलता है। तो पाकिस्तानी रिफाइनरीज में अमरीकी तेल जो है उसको रिफाइन करना बहुत आसान है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अमेरिका भी इससे काफ़ी हद तक मुतमईन है कि पाकिस्तान, दूसरी जानिब भारत ने अमेरिका से तेल लेने से इनकार कर दिया और बाकी बहुत सारे ममालिक ने अमेरिका से तेल लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इस जानिब एक कदम बढ़ाया है, ये एक अहम तजारती पेशरफ्त है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये एक बहुत बड़ा शोबा है जिस पर अमेरिका की खास तौर पर नज़र है। क्रिप्टो करेंसी का भी एक मामला है जिस पर अमेरिका की खास नज़र है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो ये वो शोबा है जिसके अंदर अमेरिका सरमायाकारी का ऐलान भी कर चुका है। तकरीबन $500 मिलियन की वो सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। फौरी तौर पर यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स निकलेंगे तो अमेरिका, यूरोप, जिनकी जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इन मिनरल्स पर असला साजी के लिए, उनकी असला साजी की बहुत बड़ी सनत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी साइंसी इजादात हैं जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। चाइना इसका सिर्फ वाहिद एक्सपोर्टर था। चाइना 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पैदा करता है और वो खुद ही प्रोसेस करता है, और 99% जो आपको मजबूर है कि आप चाइना से खरीदेंगे। अब चाइना ने पाबंदियां लगा दी हैं कि अब आप खरीद नहीं सकते, अब हम जिसको चाहेंगे उसको बेचेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे हम नहीं बेचेंगे। तो अब यूरोप के पास और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हाथ रखे। रेयर अर्थ मिनरल्स की जो एक्सप्लोरेशन है उस प्रोसेस को बहुत तेज़ करे। पाकिस्तान के पास अगर पैसे नहीं है तो वो पैसा लगाने को भी तैयार होंगे, वेस्ट भी पैसा लगाने को तैयार होगा, अमेरिका भी पैसा लगाने को तैयार होगा। तो अमेरिका की जो दोस्ती के लिए बेचैनी है वो मानी खेज है। उसमें समझ आता है, वजह समझ आती है कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस इलाके के अंदर है। फिर पाकिस्तान के अंदर उसके ताल्लुकात ठीक होंगे तो अफगानिस्तान के साथ भी उसके ताल्लुकात ठीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कल्चरल टाइज है और इन दोनों के दरमियान अगर ताल्लुकात में कोई ख़राबी है तो उसकी बुनियादी वजह अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने यह दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग शुरू की जो अफगानिस्तान को सूट नहीं करती। अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा उसके बाद जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और वो आज तक स्टेबल नहीं हो सका मुल्क। तो अफगानिस्तान जो है अमेरिका को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। और रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन होती है तो अमेरिका की कुछ कंपनियों को भी ये चांस मिल सकता है। वेरएस चाइना भी इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है। तो पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर एक्सप्लोरेशन होती है तो चाइना और मिडल ईस्ट
और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात की एक नई लहर जो अब सामने आई है, जो एक डेवलपमेंट हो रही है, जो गल्फ कंट्रीज़ के साथ डेवलपमेंट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट का मसला पाकिस्तान के साथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले था। अब बहुत सारे ममालिक रेयर अर्थ मिनरल्स के शोबे में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। अमेरिका का इंटरेस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि वो इसमें लीड लेना चाहता है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत एक वास्ट फील्ड है कि आने वाले दिनों में दुनिया में अमेरिका को खतरा है कि वो जो डॉलर है वो शायद अपनी हिफाजत खो दे, तो वो अभी से क्रिप्टो करेंसी के शोबे में भी अपनी जो बालादस्ती है वो कायम करना चाहता है, उसको टोटल कंट्रोल करना चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी जिस तरह वो डॉलर के जरिए दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, इस तरह क्रिप्टो के जरिए भी वो दुनिया को में बालादस्ती कायम करे और उसको कंट्रोल करे। तो वो अभी से पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो पाकिस्तान के अंदर इन रोड्स बनाना चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए बहुत सारे मामला जो उस पर कंट्रोल है और पाकिस्तान के साथ एक ताल्लुक बनाया जाए। तो ये सारे शोबे ऐसे हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान अमेरिका ताउन आगे होने जा रहा है। और दिफा के शोबे में भी पाकिस्तान जो है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का बहुत करीब ताल्लुक रहा है, हमेशा पाकिस्तान हमेशा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, नॉन नेटो एलाई के तौर पर पाकिस्तान को देखा जाता है। तो दिफा के शोबे में भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ताउन की उम्मीद आगे आने वाले दिनों में की जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भारत है उसके अंदर सफ़े मातम बेच किया, क्योंकि भारत जो है वो डिप्राइव्ड फील कर रहा है। भारतीय मीडिया, भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से तो रिएक्शन सामने नहीं आया अब तक, क्योंकि वो कल ही मुलाकात हुई है, फौरी तौर पर रिएक्शन शायद अभी सामने ना आए, कुछ नपा तोला रिएक्शन सामने आए। लेकिन चूंकि भारतीय मीडिया तो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, वहाँ का जो वो जिसको वहाँ पे तो बहुत गंदे गंदे नामों से वो जो लोग हैं उसको याद करते हैं, तो वो जो ज़बान बोलते हैं वो तो भारत की, बीजेपी की, भाजपा की, हर वो ज़बान बोलते हैं, आरएसएस की ज़बान बोलते हैं, हिंदुत्व की ज़बान बोलते हैं। तो उनको तो मौत पड़ी हुई है, वहाँ फूड़ी पड़ी हुई है, वहाँ पर रोना पीटना मचा हुआ है कि ये क्या हो गया पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुका। वो मोदी कहाँ गया जो पहले जफियाँ डाला करता था डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप उसकी मोहब्बत में जो है उसके राग गाया करता था, वहाँ बैठ के दास्तानें सुनाया करता था कि मोदी माई बेस्ट फ्रेंड। और वहाँ से मोदी जो है वो दूर से जब जैसे डोनाल्ड ट्रंप को देखता तो खिलखिलाता हुआ दौड़ता हुआ उसके गले लग जाया करता था। तो वो मनाजिर जो है वो भारतीय मीडिया की आंखों में दौड़ रहे थे, घूम घूम के आ रहे थे। और अब उन्हें बहुत अजीब लग रहा था कि जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो बड़े आराम से, बहुत सुकून से उनके साथ बैठे, बड़े एक अच्छे माहौल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद थे और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी हो रही थी कि भारत को किस तरह कॉर्नर करना है, भारत को किस तरह से औकात में लाना है, जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, जनूबी एशिया के अंदर भारत के किरदार को मिनिमाइज़ करके पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तिजारत है वो इस वक्त तकरीबन $7.5 अरब के आसपास घूमती रहती है। 2024 में भी ऐसे था और 2024-25 जो फिस्कल ईयर है उसमें भी तकरीबन $7.5 अरब के आसपास ये घूम रही है। तकरीबन $5 अरब जो है वो पाकिस्तान का शेयर है कि यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स जो है अमेरिका में हो रही हैं, वेरेज तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर के दरमियान जो वेरी करता रहता है एक्सपोर्ट्स अमेरिका से पाकिस्तान में होती हैं। और जब पाकिस्तान ने तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है तो पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर दरामदात अमेरिका से बढ़ जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वहाँ से टेक्सटाइल गुड्स भी पाकिस्तान के अंदर आए, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो प्राइमरीली पाकिस्तान में लगी थी वो अमेरिकी मशीनरी थी, अमेरिकी टेक्नोलॉजी थी। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से टेक्सटाइल की मशीनरी भी इंपोर्ट की जाए। तो एप्टमा ने भी इस बारे में अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि पाकिस्तान तो चाहिए कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चला जाए, ये ज़्यादा पाकिस्तान के लिए आसान होगा, कंड्यूसिव होगा और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुफीद होगा। लेकिन फ़िलहाल जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ है वो 19% का है। इस पर भी पाकिस्तान खुश है, क्योंकि अब भारत को जो प्राइमरीली उन्होंने लगाया वो 26% का उन्होंने टैक्स जो टैरिफ लगाया, और अब वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका जो रूस के साथ अपने ताल्लुकात को भारत ख़त्म नहीं कर रहा, वो तेल इंपोर्ट कर रहा है। तो ये अमेरिका को किसी सूरत पसंद नहीं है और वो चाहता है कि 26% से इसको बढ़ा के 52 और फिर पता नहीं कितने % तक ले जाए, जब तक कि भारत अमेरिका के मुतालबात को नहीं मानता। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत आइडियल सूरत हाल है कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाए, और ये मुलाकात और इसके बाद आने वाली मुलाकातें पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की एक नई जहत हमारे सामने आ सकती है।